भाई देखिए साहब, अगर आप भी पॉलिटेक्निक 2021 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पिछले 3 साल से अपने इस चैनल से हज़ारों स्टूडेंट्स को टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट कराने के पश्चात अब बारी है पांडे जी टेक्निकल ऑफिशियल एप्लीकेशन को लॉन्च करने की। तो बताते हुए स्टूडेंट्स बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी के बीच में हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च हो चुका है। इसे आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर में पांडे जी टेक्निकल सर्च करना होगा, वहां से आपको हमारा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, और एप्लीकेशन में कई प्रकार के स्मार्ट कोर्सेज चल रहे हैं जिनकी प्राइस मात्र 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ पे करके आप किसी भी स्मार्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी आज से शुरू कर सकते हैं। इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, और सस्ता तो छोड़िए, सबसे ज़बरदस्त कंटेंट यहाँ पे मिलेगा आपको, क्योंकि एक चैप्टर के 2 पार्ट बनाए गए हैं। पहले पार्ट में पूरा का पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर और दूसरे पार्ट में पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको बताया गया है। तो अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो हमसे जरूर जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। एक तो स्मार्ट कोर्स कैसे खरीदें, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेंगे। अगर आप स्मार्ट कोर्स को बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो मात्र एक काम आपको करना होगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। हो सके तो आपको स्मार्ट कोर्स फ्री में भी मिल सकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, जबरदस्त तैयारी कीजिए और इस बार पॉलिटेक्निक के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। आपके पहले क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए तथा बी गैस का अणु भार यानी मॉलिक्यूलर वेट क्रमशः 2 और 32 दिया गया है। गैस ए का 100 घन सेंटीमीटर आयतन विसरित होने में जितना समय लेता है, उतने ही समय में गैस बी का कितना आयतन विसरित होगा, है ना। विसरण की दर और यहाँ पे अणुभार में संबंध वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे आयतन का भी मान दिया है, तो आयतन और ये जो अणुभार है उसमें संबंध वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला था स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो आपको विसरण की दर R1/R2 बराबर, आप ये फॉर्मूला जानते हैं, विसरण की दर और घन एक तरीके से क्या अणुभार वाला, R1/R2 बराबर अंडर रूट में M2/N1 लेकिन R बराबर आप जानते हैं V/T होता है। ये भी फॉर्मूला हमने पार्ट 1 में आपको बता दिया है। तो इस R की जगह पे, R1 की जगह पे V1/T1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? V1/T1 और बटे में V2/T2 और बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट में M2/M1। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा डीपली मैं बता रहा हूँ, नहीं तो सीधे सीधे आपका क्वेश्चन और आंसर सीधे सीधे सॉल्व होगा, है ना। तो V1 और इंटू ऊपर हो जाएगा T2, ये नीचे वाला चला जाएगा, और V2 और इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? T1 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में M2/M1। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो ये मेन फॉर्मूला आपको बन गया। ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको लिखना है, ठीक है। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे आयतन दिया गया है, V दिया गया है, समय की बात हो रही है यानी T दिया गया है, और अणुभार अर्थात M की बात हो रही है, तो ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया, ठीक है। V1 का मान यानी गैस ए, VA लिख दीजिए। गैस ए का आयतन 100 है तो 100 आपने लिख दिया, इनटू जितना समय गैस ए के लिए लग रहा है उतना ही समय गैस बी के लिए लग रहा है, तो दोनों के लिए T हमने लिख दिया। V2 का मान स्टूडेंट आपको निकालना है, तो V2 आप लिख दीजिए बराबर में अंडर रूट M2 यानी दूसरे गैस का अणुभार कितना है? 32 है, और पहले गैस का अणुभार 2 है। तो M2 का मान 2 रखेंगे, और M2 का मान 32 रखेंगे, और M1 का मान 2 रखेंगे। ये 16 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 16, और अंडर रूट में 16 का मान कितना होता है? 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो इस पूरे को हटा के हम इसकी जगह पे स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं? 4। T से T कट गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4V2 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 100 हो जाएगा। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा? 100/4, और 100/4 मतलब क्या होता है? 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 चौक को 100, यानी इस क्वेश्चन का 25 घन सेंटीमीटर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। पॉलिटेक्निक 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, समझाने में आपको पूरी डीपली से मैंने समझाया, इसलिए समय लगा। अर्थात अगर आपको पहले से फॉर्मूला पता रहता तो मात्र 5 से 10 सेकंड में इस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाते।
नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इसमें समय नहीं लगेगा, फटाफट से हम सॉल्व करते जाएंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विसरण की दर का अनुपात कितना होगा? पॉलिटेक्निक 2010 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो विसरण की दर और अणुभार में क्या संबंध होता है स्टूडेंट? R1/R2 बराबर में अंडर रूट में होता है M2/M1, यही होता है ना स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए M2 मतलब क्या? ये दूसरी गैस का अणुभार, और M1 मतलब क्या? पहली गैस का अणुभार। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो इसका अणु भार निकालेंगे तो 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो 16 दूनी 32 डायरेक्ट लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पे 32 लिख दिया, बटे में हाइड्रोजन का अणु भार, यहाँ पे 2 मोल है, 2 अणु है, तो 2 गुणे 1, तो 2 हो गया। ये कट जाएगा 16 बार में, तो ये हो जाएगा आपका कितना? अंडर रूट में 16, और अंडर रूट में 16 का मान कितना होता है स्टूडेंट्स? 4 होता है ना। और बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, अर्थात विसरण की दर का अनुपात कितना हो गया? R1/R2 बराबर कितना हो गया? 4 संबंधी 1। इस प्रश्न का यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है स्टूडेंट, है ना। M2/M1 कह रहा है, तो ये 4 आ गया। तो R1/R2 H2 और O2 के विसरण की दर का अनुपात कितना हो गया? तो H2 और O2 के विसरण की दर का अनुपात 4 संबंधी 1 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम विसरण की दर RO2 और RH2 कर देते हैं तो 4 संबंधी 1 उल्टा हो जाएगा, तो 1 संबंधी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का 1 संबंधी 4, इस प्रश्न का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। H2 तथा O2 के विसरण की दर का अनुपात कितना होगा? तो ये हमने यहाँ से निकाल दिया, तो इस प्रश्न का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पॉलिटेक्निक 2010 में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसका फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? LPG क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। मिश्रण होता है, या यौगिक होता है, या तत्व होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो LPG जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? एक यौगिक होता है। क्या होता है? यौगिक होता है, कार्बन का एक यौगिक होता है। और LPG में पूछा जाता है कई बार कि LPG में कौन सा गैस पाया जाता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण पाया जाता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के विसरण की दर एक दूसरी गैस X के विसरण की दर से 5 गुनी है ना। तो X का अणु भार क्या होगा? चलिए, तो यहाँ से हम निकाल देते हैं। हाइड्रोजन के विसरण की दर जो है, यानी कि RH2 जो है, वो दूसरे विसरण की दर, दूसरे गैस जिसके विसरण की दर X है ना, उसके 5 गुनी है, यानी कि 5x हो जाएगा। ये RH2 बराबर क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में X का अणु भार निकालना है, तो सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं RH2 बटे में RX, यानी उन दोनों के विसरण की दर बराबर होता है R1/R2 बराबर कितना होता है? M2/M1। तो M2 हम क्या लिख देते हैं? M2 मतलब दूसरी गैस का अणुभार, यानी कि X वाली गैस का अणुभार, और बटे में हाइड्रोजन का यहाँ पे अणुभार। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या लिख देते हैं स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, अब चूंकि हाइड्रोजन के जो विसरण की दर है वो दूसरे गैस की 5 गुनी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 और इंटू एक्स, और बटे में इसके विसरण की दर जो पहले गैस के विसरण की दर है वो तो x है, ठीक है। ओके, बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बराबर हो जाएगा हाइड्रोजन का विसरण की दर ये है, और उस गैस के विसरण की दर RX से ही लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो यहाँ पे RX लिखिए। RH2 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5 गुणे RX। R मतलब क्या होता है? विसरण की दर, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के जो विसरण की दर है वो दूसरी गैस के विसरण की दर के 5 गुनी है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे RH2 बटे में RX, यानी दूसरे गैस के विसरण की दर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में MX और बटे में MH2। क्लियर है? अच्छा, ठीक है। अब हमको क्या करना है? X का अणु भार निकालना है। तो हाइड्रोजन का तो आपको पता है, हाइड्रोजन का कितना अणु भार है? दो अणु है हाइड्रोजन का, तो 2 अणु भार हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 2 आ गया आपका। अच्छा, अब ये RH2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? RH2 की जगह पे मैं यहाँ पे कुछ मिटा देता हूँ जिससे आपके लिए जगह बन जाए। तो RH2 की जगह पे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से 5 इंटू RX, 5 इंटू RX लिख सकते हैं। कहाँ से?
यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब आर एक्स से आर एक्स कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा 5। 5 बराबर अंडर रूट में बच जाएगा एम एक्स और बटे में 2। दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और बराबर एम एक्स और बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 का गुणा इधर करेंगे तो 25 दूनी के 50, तो एम एक्स यानी दूसरे गैस का जो अणु भार है वो कितना आ गया, 50 आ गया। तो इस प्रश्न का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पॉलिटेक्निक 2009 में प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाई देखिए साहब, अगर आप भी पॉलिटेक्निक 2021 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पिछले 3 साल से अपने इस चैनल से हजारों स्टूडेंट्स को टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट कराने के पश्चात अब बारी है पांडे जी टेक्निकल ऑफिशियल एप्लीकेशन को लॉन्च करने की। तो बताते हुए स्टूडेंट्स बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी के बीच में हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च हो चुका है। इसे आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर में पांडे जी टेक्निकल सर्च करना होगा, वहां से आपको हमारा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, और एप्लीकेशन में कई प्रकार के स्मार्ट कोर्सेज चल रहे हैं जिनकी प्राइस मात्र 100 रुपीज है। 100 रुपीज पे करके आप किसी भी स्मार्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी आज से शुरू कर सकते हैं। इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, और सस्ता तो छोड़िए, सबसे जबरदस्त कंटेंट यहां पे मिलेगा आपको, क्योंकि एक चैप्टर के 2 पार्ट बनाए गए हैं। पहले पार्ट में पूरा का पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर और दूसरे पार्ट में पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको बताया गया है। तो अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो हमसे जरूर जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। एक तो स्मार्ट कोर्स कैसे खरीदें, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेंगे। अगर आप स्मार्ट कोर्स को बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो मात्र एक काम आपको करना होगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। हो सके तो आपको स्मार्ट कोर्स फ्री में भी मिल सकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, जबरदस्त तैयारी कीजिए और इस बार पॉलिटेक्निक के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।